द्वीप की राजकुमारी। दूर, बहुत दूर समुद्र में सलीसिया नाम का एक जादुई द्वीप था, जहां सुंदर मोहक जीव सिर्फ यहीं पर रहते थे और धरती पर कहीं नहीं। इस द्वीप का जादू राजकुमारी अलीसा का था, जो प्यार और अनुग्रह से राज करती थी। डॉल्फिस! लेफ्टिनेंट डॉल्फिस आपकी सेवा में हाजिर। आज समुद्र की क्या खबर है? सब ठीक है, आपकी वजह से अलीसा, बस सी हॉर्स को पीठ पर थोड़ी चोट लगी है। ओह, मुझे उसके पास ले चलो। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके राजकुमारी अलीसा ने सी हॉर्स को ठीक किया। हेलो राजकुमारी, हवाई ओलंपिक्स बस शुरू ही होने वाले हैं। ओह, हाँ, चलो चलें। आप सबका स्वागत है सेलेसिया हवाई ओलंपिक्स में। ये इस सदी की सबसे बढ़िया दौड़ है। भाग लेने वाले सभी पक्षी समुद्र के ठीक 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। हमारे समुद्री दोस्तों द्वारा फहराए जा रहे पत्तों के झंडों के चारों ओर घूमेंगे, समुद्र में डुबकी लगाएंगे और सतह के ठीक नीचे पर रखी गई सीपियों को इकट्ठा करते हुए यहाँ वापस आएंगे और राजकुमारी अलीसा के खजाने में जमा कर देंगे। जो सबसे तेज होगा जाहिर है मेडल उसे ही मिलेगा। इस दौड़ की अंपायरिंग और रेफरी हमारे ईगल्स करेंगे, जो भाग लेने वाले के ऊपर मंडराएंगे। चलो शुरू करें। चलो तैयार हो जाओ और इसे अब हम शुरू करते हैं। जाओ। लगता है गूस कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। वापस आओ, वापस आओ। ओह, मैं तो भूल गया, ये पलायन का समय नहीं है। बेदखल किया जाता है। ओह, शायद बारबेट सीपी को अपनी चोंच पर नहीं संभाल पा रहा है, तो ओह, केकड़ा मदद कर रहा है सीपी को खोलने में और मोती निकालने में। अनुमति नहीं है, बेदखल। और ये क्या हो रहा है? क्या वो अपना रास्ता भूल गए हैं? लगता है बास गलत फ्लैग पोस्ट पर चला गया। बेदखल किया जाता है। इसी के साथ बस एक ही विजेता रह जाता है और वो है एल्बाट्रोस। बहुत खूब एल्बी। शुक्रिया राजकुमारी साहिबा। तो तुम्हारी क्या इच्छा है? और अब वो पल आने वाला है जब राजकुमारी अलीसा विजेता की एक इच्छा पूरी करेंगी। तो क्या मांगने वाला है? वो क्या हो सकता है? लाल ज्वाला। क्या बात है! वो जादुई ज्वाला जो समुद्र, वायु और धरती की ऊर्जा को जोड़ती है। आमतौर पर हम जानवर खाना पकाते ही नहीं है, लेकिन कोई भी फल, पत्ता, बेरी जो इस आग से बाहर निकलता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इसी में तो जिंदगी का असली सार है। तो राजकुमारी अलीसा जादुई पत्थर को लेकर आई और उसमें से एक सुंदर जादुई लाल ज्वाला बाहर आई और उस आग में से निकले फल और काजू और बादाम जो पहले आज तक किसी ने ना तो देखे थे और ना ही खाए होंगे। जबकि सलीसिया के वासी अपने दावत का मजा ले रहे थे, वहीं दूर महाद्वीप पर एक गुफा में वो नाम का एक जादूगर रहता था। कहाँ है वो? कहाँ है वो? हुजूर, क्या ये हो सकता है कि वो धरती का पत्थर बस एक दंत कथा हो? हाँ, इसे देख रहे हो?
ये उस पत्थर का टूटा हुआ हिस्सा है जो मेरे पिता के पास था, पर उन्होंने कभी बताया नहीं कि वो कहाँ मिलेगा। वो पत्थर कोई दंत कथा नहीं है, वो पत्थर और उसकी लाल ज्वाला कहीं ना कहीं होगी। अगर वो मेरे पास होता तो इस पृथ्वी के सभी महासागरों, हवाओं और धरती पर मेरा अधिकार होता। कहाँ, मुझे वो कहाँ मिलेगा? हुजूर, क्या इतनी शक्तिशाली चीज महाद्वीप से जरूर कहीं दूर दूर, बहुत दूर होगी, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक द्वीप, एक छोटा सा अलग द्वीप। हाँ, पहले क्यों नहीं बता सकते थे? क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। जब जादूगर वो उस लाल ज्वाला की तलाश कर रहा था, उसी रात सलीसिया के वासी उस दावत का बड़े शौक से मजा ले रहे थे। मिल गया, मुझे मिल गया। इतनी शक्तिशाली चीज को वो एक दावत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेवकूफ कहीं के, ये तो बर्बादी है। भला ऐसा कौन करना चाहेगा? शायद ये लोग प्रकृति को पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरी आकार बदलने वाली दवाई बनाओ और हम उन प्रकृति प्रेमियों को मजा चखाएंगे। जादूगर वो ने एक बाज का रूप धारण किया और केमी को अपनी चोंच में उठा लिया। बस मुझे निगल मत लेना हुजूर, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और वो दोनों सलीसिया पहुंच गए। ये कौन है? ये यहाँ के नहीं लगते हैं। चलो राजकुमारी अलीसा को बताते हैं। बेहतर होगा उन्हें राजकुमारी के पास ही ले चलते हैं। प्लीज राजकुमारी साहिबा, हम एक इंसानी जहाज से भाग कर आए हैं। मैं बूढ़ा हूँ और ये मेरा इकलौता दोस्त है। प्लीज हमें यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर शांति और अमन से रहना। अब एक अच्छे गिरगिट की तरह रहो, रंग बदलो और लाल ज्वाला वाले पत्थर को ढूंढो, समझे? सलीसिया के वासियों को अंदाजा नहीं था एक गिरगिट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए उन्हें पता नहीं था कि वो अपना रंग और बनावट बदल सकता है। तो बिना देखे केमी जादुई पत्थर की तलाश कर रहा था और एक दिन उसने देखा। राजकुमारी अलीसा, हैरी खरगोश पेड़ से गिर पड़ा। जल्दी चलिए। ओह, तो वो पत्थर को यहाँ पर रखती है। देखा, सब ठीक हो गया। शुक्रिया राजकुमारी। मुझे बॉस के पास ले चलो। ये रहा बॉस, ये लो वो पत्थर। आप उसे उस टूटी चीज के साथ जोड़ना चाहते हैं? मेरे पास बाकी का पत्थर है, किसे जरूरत है एक टूटी हुई चीज की? सुनो सेलेसिया के वासियों, अब जादुई पत्थर मेरे पास है। अब मैं राज करूंगा। मुझे अपने राजा के रूप में स्वीकार करो। कभी नहीं। पत्थर हो या ना हो, राजकुमारी अलीसा हमारी रानी है और हमेशा रहेंगी। फिर राजकुमारी अलीसा हमेशा के लिए मेरी बंदी बनेगी। देखते हैं वो अपने पिंजरे से कैसे राज करती है। राजकुमारी, काफी दिन गुजर गए। क्या अब तुम मुझे अपने राजा के रूप में स्वीकार करोगे? नहीं, नहीं करेंगे, कभी नहीं।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मना करोगे? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और तुम और तुम्हारी राजकुमारी बस तमाशा देखते रहेंगे। रुको, रुको। जादूगर वो ने द्वीप और समुद्र को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। ये देख रही हो अलीसा? कोरल रीफ ब्लीच हो रही है। द्वीप पर लगातार आग लगने से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और उसकी वजह से कोरल रीफ्स मर रहे हैं। ये आवाज कैसी? एक तूफान? द्वीप की सुरक्षा के लिए कोई कोरल रीफ्स नहीं बचे रहने की वजह से हवाएं जो रीफ्स द्वारा धीमी की गई थी अब इतनी तेजी से बहने लगी कि द्वीप पर हर पेड़ उखड़ रहा था। अब पता चल रहा है, मुझे अपना राजा स्वीकार करो। कभी नहीं करेंगे। तुम हमारे घरों को बर्बाद कर रहे हो। कभी नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है पर्यावरण और जलवायु के बदलाव से तुम ज्यादा देर तक जिंदा रह पाओगे? मेरे दोस्तों को चोट मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें कल सुबह तक का समय देता हूँ। मुझे स्वीकार करो, वरना तुम ऐसा तूफान और सुनामी देखोगे जो इस दुनिया में पहले किसी ने नहीं देखा होगा। हुजूर, हुजूर, मैं पत्थर पर मरते मरते बचा। जैसे मुझे परवाह है, मेरे पास पत्थर है, इतना काफी है। अब हम क्या करें? उसे अपना राजा स्वीकार कर लो। उसके पास जादुई पत्थर नहीं है पूरी तरह से। क्या मतलब है अलीसा? उसके पास पत्थर है लेकिन उसे पता नहीं ये कैसे काम करता है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम मुझे अपना राजा स्वीकार करते हो? हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम करते हैं। हम करते हैं। हम करते हैं। देखा कैमी, मैंने कहा था ये काम करेगा और ये पूरी पृथ्वी पर काम करेगा। अब ये ग्रह सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरे महाराज, हमारे रीफ्स को पत्थर के ठीक करने की शक्ति चाहिए। हमारे महाराज, मदद कीजिए। ठीक है। जैसे ही जादूगर वो समुद्र के अंदर जाता है उसे जोर से ईल के झुंड के बिजली का झटका लगता है और जादूगर वो सत्ते में आ जाता है। राजकुमारी अलीसा पत्थर ले लेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मैंने पत्थर पहना था तो प्रकृति की कोई भी चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, तो ईल ने मुझे झटका कैसे दिया? तुम्हें पता नहीं कि पत्थर किस तरह काम करता है? वो प्रकृति को संतुलन और अमन पसंद है। अप्राकृतिक तूफान और आग और गर्मी और बाढ़ पैदा करने से तुम उसके संतुलन को बिगाड़ रहे थे, तो उसने अपने नियम को बदला, जिसका मतलब है कि पत्थर ने भी अपना नियम बदला। तुम्हें लगता है तुम प्रकृति पर राज कर सकते हो? नहीं, प्रकृति जीवित है। वो एक ऊर्जा है जो सोचती है, महसूस और प्यार करती है। तो हमने उनसे मदद की प्रार्थना की और उन्होंने मदद की। अब पत्थर फिर से राजकुमारी अलीसा के पास है। और ये रहा बाकी का हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा जो सालों पहले तोड़ा गया था। क्या मैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मुझे धोखा दिया? मैं भी एक प्रकृति प्रेमी हूँ और मैं इस सुंदर पृथ्वी को बर्बाद नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे माफ करना। केमी, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। तो जादूगर वो को वापस उसके गुफा में भेजा गया और उसका जादू उससे छीन लिया गया। अब केमी रंग बदलकर सलीसिया के वासियों का मनोरंजन करता है। वाह वाह! पत्थर की वजह से हमने अपने द्वीप को बचा लिया। चीजों को ठीक करने के लिए तुम इंसानों के पास कोई पत्थर नहीं है। इसीलिए इससे पहले कि देर हो जाए, प्रकृति को हानि पहुंचाना बंद करो।